तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस की क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, मैं वैसे क्वेश्चन से बात करूँगा कि जो कि सीधे 2021 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, आज मैं लिख बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा तो उसे कैसे पढ़ेंगे, उसका अर्थ कैसे निकालेंगे, आप किस प्रकार लिख सकते हैं उसको, ऐसे बताऊंगा आप लोगों को। अब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट। और शेयर नहीं किए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स से यहाँ, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर आप पहली बार हमारे पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि एक महीना में बहुत ही अच्छे तरीके से शेड्यूल से तैयारी कराने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए, जैसे मैं पहला प्रश्न आप लोग पहले नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न आपको ये दिया है कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड। कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड। कह रहा है कि लेंचो सेकंड पत्र जब लिखा, ठीक है, तो उसमें भगवान को सेकंड पत्र लिखा लेंचो, तो लेंचो क्या लिखा उसमें। ठीक है, लेंचो सेकेंड पत्र में जो उन्होंने लिखा, लेंचो भगवान को पत्र जो लिखा उन्होंने सेकेंड लेटर, उसमें क्या लिखा। ठीक है, लेंचो अपनी जो भी उनकी समस्याएं थी उसमें भाई वही लिखे होंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग तो ये पढ़े हैं चैप्टर अच्छे से, तो हम लोग लिखेंगे कैसे। जैसे लिया व्हाई डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड, ये क्वेश्चन दे दिया है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे कि लेंचो रोट, देखिए बता रहा हूँ किस प्रकार राइटिंग बैठा के आपको लिखना। देखिए मेरी खुद उतनी अच्छी राइटिंग नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ। लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो रोट टू गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी एज ही आवश्यकता नीडेड इट बैडली। ये पहली आपको लाइन लिखना है कि लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा टू सेंड, ठीक है, भेजने के लिए, हिम द रेस्ट ऑफ मनी, कुछ पैसे भेजने के लिए भगवान को पत्र लिखा है। एज ही नीडेड टू बैडली, उसे बहुत आवश्यकता थी। ठीक है, वो बहुत बुरी हालात में था स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए लेंचो ने एक पत्र लिखा भगवान को कि भगवान मुझे पैसा देंगे। वो बहुत उनकी जो लेंचो की उसमें बहुत बुरी हालत थी। ठीक है, इसलिए पैसा मांगने के लिए उन्होंने क्या किया, लेंचो ने एक लेटर लिया, वो भी भगवान को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहली लाइन थी, यहाँ पे हम लोग लेंचो रोड टू गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी एज ही नीडेड इट बैडली लिख लिया। इसके बाद आगे लिखना आपको बट ही रिक्वेस्ट, लेकिन वो रिक्वेस्ट किया, बट ही रिक्वेस्टेड गॉड, बट वह भगवान से रिक्वेस्टेड किया कि नॉट टू सेंड द money this time through mail। ठीक है, थॉग मेल, ठीक है, फुल थॉग मेल बिकॉज, इसमें आगे लिखे बिकॉज द पोस्ट ऑफिस employees were dishonest। देखिए कह रहा है यहाँ पे, कहाँ तक लिखेगी, बट ही रिक्वेस्टेड, वो भगवान से प्रार्थना किया कि नॉट टू सेंड, वो मत भेजेंगे, द मनी दिस टाइम, इस समय जो पैसा भेजेंगे वो थ्रू मेल के द्वारा नहीं भेजेंगे। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर डिसऑनेस्ट, क्योंकि भाई जो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे, कर्मचारी थे, वो क्या है, डिसऑनेस्ट हैं वो। ठीक है, क्या है, बेईमान है। क्योंकि जब लेंचो ने पहली बार पैसा मांगा था वहाँ पे, भगवान द्वारा ईमेल किए थे, तो वहाँ पे पैसे
आया था, लेकिन उन्होंने 70 मतलब कि वो वहाँ के कर्मचारी उन्होंने अपने जुटाकर पैसा 70 पीसेस दे दिए थे, तो उनको बुरा लगा कि हम भगवान बहुत हमको कम पैसा दिए हैं। यहाँ के ऐसा ना हो कि कर्मचारी यहाँ के बेईमान है, वो पैसा ज़्यादा दिए लोग रख लिए हैं। तो वही दूसरा पत्र लिखा जब तब बयां किया कि लेंचो रोड टू गॉड टू सेंड, लेंचो ने भगवान पर पत्र लिखा टू सेंड भेजने के लिए हमें रेस्ट ऑफ मनी, पैसा भेजने के लिए ही नेडेड हिज वैल्यू, उसको आवश्यकता थी, बहुत वो बुरी हालत में था। बट लेकिन कहा भगवान से, बट ही रिक्वेस्टेड, आपसे भगवान एक रिक्वेस्ट है कि आप सेंड मत भेजिएगा द मनी, पैसा को मत भेजिएगा दिस टाइम, इस समय वाली पैसा को जो इस बार पैसा भेजेंगे इसको मत भेजिएगा मेल के द्वारा, क्योंकि बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर डिसऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हो क्या है, बेईमान है, तो उनको मेल द्वारा मत भेजिएगा पैसा। तो इन्होंने ये लिखा सेकंड लेटर में, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इस प्रकार आपको लिखना है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आ गया, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए स्टूडेंट देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ये प्रश्न क्लियर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको बात कर लेते हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्टूडेंट ये है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछ लेगा आपसे इस तरह कि वाई डिड नेहरू फील so much attach to the Ganga and the Yamuna ठीक है। ये तो इस प्रकार पूछ लेगा कि वाई डिड नेहरू क्या फील करते थे अटैच टू द गंगा और यमुना से और गंगा से, वो क्या इतना लगाव क्यों रखते थे, ठीक है। लगाव रखने के कारण वो क्या महसूस करते थे, ठीक है, क्यों महसूस करते थे उनको लगाव रखने के कारण, ठीक है। मतलब सिंपल बात किया जाए तो मतलब इसका अर्थ ये निकलेगा कि नेहरू गंगा और यमुना से इतना लगाव क्यों रखते थे, ठीक है। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार पूछ लेता है कि हाउ वाज नेहरू attached to the गंगा, ठीक है, कि नेहरू और गंगा से अटैच क्यों थे। तो चलिए आइए जानते हैं कि नेहरू जी गंगा और यमुना से अटैच क्यों थे, ठीक है, इतना लगाव क्यों रखते थे गंगा और यमुना से। देखिए प्रश्न स्टूडेंट, देखिए प्रश्न आपका 2011 में, 12 में, 13 में, 16 में, 18 में, 19 में, स्टूडेंट 2021 में आने बहुत ही ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसको आप किसी कीमत पे तैयार करके जाइएगा। आइए चलिए आंसर के माध्यम से समझते हैं कि आपके नेहरू जी गंगा और यमुना से इतना ज़्यादा लगाव क्यों रखते थे। तो देखिए हम लोग आंसर में लिखेंगे पहले कि नेहरू, देखिए किसी वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होता है ना, कैपिटल लिखना आपको। नेहरू हैड बीन वाचिंग, ठीक है। नेहरू हैड बीन वाचिंग द गंगा एंड द जमुना एट अलाहाबाद क्लोजली। सिंस, चलिए हमारे साथ लिखिए, अभी जानते हैं इसका अर्थ। सिंस हीज चाइल्डहुड, देखिए इसका अर्थ मतलब ये चीज़ कह रहा है कि नेहरू हैड बीन वाचिंग, नेहरू मतलब देखते रहे, मतलब बचपन से उन्होंने देखा नेहरू जी गंगा और यमुना को एट इलाहाबाद में क्लोजली सिंस हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही नेहरू जी ने इलाहाबाद में उनको गंगा और यमुना को बचपन से ही देखते आए हैं, ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा लगाव था उनको, ठीक है। नेहरू हैड बीन वाचिंग द गंगा एंड द यमुना एट इलाहाबाद क्लोजली सिंस हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही वो देखते आए हैं आपके इलाहाबाद में गंगा और यमुना को, ठीक है। इसके बाद और लिखना आपको आगे कि he had watched their moods all these year, ठीक है। एक मतलब दिस ईयर, इन वर्षों से, ही हैड वॉच देयर मूड्स ऑल दिस ईयर, इन कई वर्षों से वो हमेशा से उसको क्या आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो सो ही वाज, आराम से लिख लीजिए यहाँ पे, सो ही वाज ग्रेटली अटैच
हम क्या होगा, अटैच्ड टू दिस रिवर, इसलिए इन नदियों से उनको क्या है, लगाव है स्टूडेंट। ठीक है, वो बचपन से इन नदियों को देखते आ रहे हैं, इलाहाबाद में गंगा और यमुना को। ठीक है, कई वर्षों से वो देखते आ रहे हैं, उनको महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, इन नदियों से उनको बहुत ज़्यादा क्या है, लगाव है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण देख पा रहे हैं 2011, 12, 13, 16, 18, 19 में इसी प्रकार आंसर आपको लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन में दूसरा आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन में दूसरे में। चलिए क्वेश्चन में दूसरा क्लियर हो गया तो क्वेश्चन में तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। क्वेश्चन तीसरा स्टूडेंट सप्लीमेंट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसे भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि वाई वाज एडिशन टेकन आउट ऑफ स्कूल। ठीक है, वाई वाज एडिशन टेकन आउट ऑफ स्कूल, एडिशन को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया। ठीक है, क्यों निकाला गया एडिशन को स्कूल से, तो आइए जान लेते हैं भाई क्यों निकाला गया एडिशन को स्कूल से। तो यहाँ पे आंसर में हम लोग लिखेंगे क्या कि एडिशन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल because his teacher thought, क्या सोचा कि that he was naughty, NAUGSTY, he was naughty and stupid। ठीक है, कह रहा है कि एडिशन को क्यों स्कूल से निकाला गया, तो एडिशन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल, एडिशन को स्कूल से इसलिए निकाला गया बिकॉज, क्योंकि हिज टीचर, उसकी टीचर सोची कि दैट ही वाज, वह क्या है, नॉटी और शरारती लड़का है, इसलिए क्या किया उन्होंने, टीचर स्कूल से उनको एडिशन को निकाल दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बता दूँ कि कितने बार पूछा गया था। देखिए नोट कीजिए, 11 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, एक क्वेश्चन 20 में पूछा गया है। तो 21 के लिए बहुत ही ज़्यादा चांसेज है इन क्वेश्चनों का आने का। तो इसको किसी कीमत पर आपको स्टूडेंट तैयार कर देना, किसी कीमत पे आपको इसको तैयार करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसी चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है इसी चैप्टर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं भी बताता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि यहाँ कितना लाजवाब क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन यह है कि वाट डिड एडिशन। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार देखता हूँ, हर बार देखता हूँ कि ये क्वेश्चन मुलाकात होती है। वाट डिड एडिशन प्रॉमिस, देखिए वाट डिड एडिशन प्रॉमिस टू द पीपुल ऑफ अमेरिका। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको देखने को मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, 2021 बोर्ड एग्जाम में। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 11 में प्रश्न, 14 में प्रश्न, 16 में प्रश्न, 17 में प्रश्न स्टूडेंट, 18 में प्रश्न, 19 में प्रश्न, 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डिड एडिशन प्रॉमिस टू द पीपुल ऑफ अमेरिका। एडिशन ने क्या प्रॉमिस किया अमेरिका के लोगों से, एडिशन ने क्या प्रॉमिस किया था। चलिए इसको देखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए चलिए उत्तर के माध्यम से देखते हैं कि इसका हम लोग आंसर किस ढंग से लिखेंगे। तो हम लोग आंसर के माध्यम से बताएंगे कि भाई एडिशन ने क्या प्रॉमिस किया था अमेरिका के लोगों से। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आंसर इसका कि एडिशन प्रॉमिस्ड टू द पीपुल, एडिशन प्रॉमिस टू द पीपल। देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा एडिशन प्रॉमिस टू द पीपुल, इतना लिख लिया आप लोगों ने, एडिशन प्रॉमिस टू द पीपुल ऑफ अमेरिका, अमेरिका भी स्पेलिंग गलत है, अमेरिका
इस तरह होगा ना, ये स्पेलिंग कैंसिल कर दीजिएगा। एडिसन प्रॉमिस टू द पीपुल ऑफ अमेरिका, ठीक है, एडिसन ने प्रॉमिस किया था अमेरिका के लोगों से क्या, दैट कि he would give them electric light in 2 years। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एडिसन ने अमेरिका के लोगों से यह वादा किया था कि ही वुड गिव दैट, वह उनको देगा मात्र 2 वर्ष में क्या, इलेक्ट्रिक लाइट बनाकर, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइट बनाकर 2 वर्ष में उनको देगा। यही वादा किया था अमेरिका से लोगों से वो एडिसन ने, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको किसी कीमत पर तैयार करके जाना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि वाई हैड एम्मा टेकन द फ्रॉम ऑफ यक्षा, ठीक है, चाहे यक्स कहेंगे इसको, ठीक है, यक्षा। तो वाई हैड यमा टेकन द फ्रॉम ऑफ यक्षा। देखिए यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यम ने यक्ष का रूप धारण क्यों किया, ठीक है, यम ने यक्ष का रूप धारण क्यों किया। तो बहुत ही ज़्यादा देखिए, पहले प्रश्न देखिए कितने बार पूछा गया, 2014 में, 15 में, 17 में, 18 में और 20 में और 21 में आने की संभावना ज़्यादा है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए 17 के बाद 18 में और 20 के बाद 21 में आ सकता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आइए कह रहा है कि यम ने यक्ष का रूप धारण क्यों किया था। आइए आंसर के माध्यम से जानते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्यों रूप धारण किया। तो देखिए आप लोग को उत्तर के माध्यम से लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि यम हैड क्या लिखेंगे, टेकन, ठीक है, यम हैड टेकन द फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, अरे यहाँ फॉर्म लिखें क्या, सॉरी यहाँ फॉर्म होगा ना, फॉर्म होता है, फॉर्म नहीं होता है, यहाँ फॉर्म लिखिएगा, धारण करना फॉर्म, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, फॉर्म होगा। तो यमा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ किसका, यक्ष, क्योंकि यक्ष का रूप धारण किया था उन्होंने, ठीक है। तो यमा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, यमा ने यक्ष का रूप इसलिए धारण किया था स्टूडेंट कि टू सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, ठीक है, टेस्ट हिम, ठीक है। तो कह रहा है कि यम हैड टेकन द फॉर्म यक्षा, यम ने यक्ष का रूप इसलिए धारण किया क्योंकि युधिष्ठिर को वो क्या लेना चाहते थे, टेस्ट लेना चाहते थे। युधिष्ठिर का क्या लेना चाहते थे, टेस्ट लेना चाहते थे स्टूडेंट, परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए यम ने यक्ष का रूप धारण किया था स्टूडेंट, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। तो इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है स्टूडेंट। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन में इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँ है। तो इतना प्रश्न जो मैं 5 प्रश्न आपको बताया हूँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न में बताया हूँ, ठीक है। गेस क्वेश्चन है 2021 बोर्ड एग्जाम के। तो इन प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा स्टूडेंट, ठीक है। और वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।